हैं हम लोग जो है ये डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से जो हमारा यहाँ पर JKSI का एग्जाम है, एसआई के एग्जाम में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स रहते हैं और हम उसको किस तरीके से कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो JKSSB से एग्जाम को कंडक्ट कराएगा, एसआई की पोस्ट थी, राइट। तो उस पोस्ट के लिए जो है एग्जाम कैंसिल हुआ था, दोबारा से जो है ये वाला एग्जाम जो है रिकंडक्ट होगा। इसके पैटर्न क्या है, जैसे कि आप जानते हैं कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस थे। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में सबसे पहले तो रिटन टेस्ट था, जिसमें आपका एक सब्जेक्ट आएगा मैथ्स, ठीक है। मैथमेटिक्स में जिसमें टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, राइट, जो आप लोग जानते हैं ये वाले, आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं इन टॉपिक्स को, ठीक है। नंबर सिस्टम हो गया, रेशो प्रपोर्शन हो गया, परसेंटेज, स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क, एलजेब्रा, एवरेज, एलसीएम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इस टाइप के जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो आपके पुट अप किए जाते हैं। एज यू ऑल नो, ये सारा पैटर्न रहता है मैथ्स को कवर करने के, राइट। ऐसे ही हमारा जो है एक सेक्शन रहता है इंग्लिश का, ठीक है। मैथ्स के एग्जाम के मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, इंग्लिश के क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। इंग्लिश में जो हमारा बेसिक सा सिलेबस होता है, जो आप हमेशा से पढ़ते आए और किसी भी एग्जाम में आप दोगे तो सब में ये चीजें पूछी जाती हैं। 20 मार्क्स की हमारी मैथ्स रहती है, ठीक है। तो इसमें भी सेम वही जो है टॉपिक रहेंगे, जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन हो गया, वोकैबलरी, ग्रामर हो गया, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स, ये सारी चीजें पूछी जाती है, राइट। ये सब आता है इसमें। तो आपका मैथ्स का सिलेबस, इंग्लिश का सिलेबस रहेगा, साथ ही साथ रीजनिंग भी आएगी, प्लस कंप्यूटर का भी पोर्शन रहता है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करती हूँ जो टॉपिक्स आपके मेरे साथ रहेंगे, जिन टॉपिक्स को मैं आपके साथ कवर अप करवाऊंगी, आज हम वो बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं, और बाकी सारी जो चीजें होंगी वो बाकी और कंसर्न्ड टीचर्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। मैं आती हूँ अपने सिलेबस पे, जिसका नाम है जर्नल अवेयरनेस। सबसे ज्यादा मार्क्स की आपकी एग्जाम में यही पुटअप की जाएगी, ठीक है। ज्यादातर जो है इसी से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस बेसिकली देखो भाई, पूरा जो सिलेबस का एक जो पूरा बना हुआ है उसका एक जो एक तरीके से आप कह लो एक कंबाइंड जो चीज है, वो कंबाइंड चीज में हम उसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं पूरा। सबसे पहला तो है भाई इसी के अंदर पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स। देखो बेसिक ये चीज है, और भी इसमें टॉपिक्स हैं, वो तो सब टॉपिक्स अभी हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे, बट जो बेसिक है वो इस पे ही पूरा रिवॉल्व होता है। हमारा बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ से बनता है, ठीक है। ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। अब कैसे और क्या कैसे बनता है वो अब हम डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपर, क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पॉलिटी। तो जैसे कि आप जानते हो कि पॉलिटी जो है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी वगैरह के ऊपर होता है। जो भी यहाँ पर स्टैटिक पोर्शन होगा ये मैं आपको कवर अप करवाऊंगी क्लास में। क्लास में हम लोग पूरा पॉलिटी को डिस्कस करेंगे, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट पूछे जाते हैं, एंड वो डायरेक्ट क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इट वोंट टेक मच टाइम ऑफ यू, और बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम भी इसमें नहीं आएगी, आप इसको इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। बहुत ज्यादा इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी।
ठीक है, तो ये हम कवर अप करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा स्टार्टिंग से एंड तक। क्वेश्चंस आते हैं इस पे, यू कैन नॉट स्किप दिस, ठीक है, इसको आप नहीं छोड़ सकते हो। साथ ही साथ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी भी इसके अंदर दो तरीके से होती है, एक होती है इंडियन ज्योग्राफी और एक होती है वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो हमारे एग्जाम में बेसिक फोकस जो हमारा रहेगा वो हमारा रहेगा इंडियन ज्योग्राफी पे, ठीक है, ज्यादा जो हमारा फोकस रहता है दैट वुड बी अपॉन दी इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। बट हम बाकी चीजें भी धीरे धीरे कवर अप करेंगे, ठीक है। बट मेन फोकस जिन जिन पे रहेगा मैं आपको उसका बता रही हूँ कि हमारा जिन जिन टॉपिक्स पे मेन फोकस रहने वाला है। बिकॉज एग्जाम में जो क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं वो आप लोग जानते हैं कि वो कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चंस होते हैं, तो हमें उस हिसाब से ही अपना कवर अप करते हुए चलना है। सो इंडियन ज्योग्राफी पे हम लोग मैक्सिमम फोकस रखेंगे, लेकिन वर्ल्ड की चीजें भी हम कुछ कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। मेन फोकस इंडियन ज्योग्राफी रहेगा, ओके। सो ये सब यहाँ पे है, ठीक है। फिर हम हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री में देखिए आप लोग को अब आइडिया होगा कि तीन सेक्शन हमें कवर अप करने होते हैं, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। तीन हमारे सेक्शन रहते हैं, ओके। हमारे यहाँ पर तीन पॉइंट्स होंगे जिन पे हमें फोकस करना है और उन्हीं पे हम लोग सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। और इसमें से भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसमें से भी सबसे ज्यादा मेरा फोकस रहेगा क्लासेस के अंदर, दैट वुड बी अपॉन द मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। ज्यादा मॉडर्न हिस्ट्री, गांधीयन एरा, जो हमारी इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं उन पे हमारा फोकस रहेगा, ठीक है। आप लोगों के डाउट्स आई विल टेक, पहले मैं आपका पूरा सिलेबस समझा दूं, फिर हम जो है इसके डाउट्स वगैरह पे भी आएंगे, तो वो अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम पूरा सिलेबस समझेंगे, आफ्टर डिस्कशन ऑफ दिस सिलेबस हम लोग बाकी चीजों पे ध्यान देंगे। पहले हमारा प्रेफरेंस है सिलेबस के ऊपर, फिर आप लोग रुक करके अपने डाउट्स पूछिएगा, नो इश्यूज एट ऑल, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का। इसी में मॉडर्न पे फोकस रखते हुए एंशिएंट मेडिवल के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर अप करके इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे जाएंगे, जैसे कि बैंक्स वगैरह का जो कॉन्सेप्ट होता है उस पे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, ठीक है। बैंक्स के ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं, सो वी विल डू दैट ऑल्सो। देन इसके साथ साथ जो है हम करंट अफेयर्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट जो है जनवरी मंथ से शुरू करेंगे और टिल एंड तक जो अभी हमारा चल रहा है, एंड तक, जब भी आपका एग्जाम मान लीजिए अक्टूबर में होता है तो हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अक्टूबर में एग्जाम हुआ तो हम लोग उसका सितंबर तक कंप्लीट करेंगे। तो जब भी एग्जाम होगा उसके एक महीने पहले तक के करंट अफेयर्स वी आर गोइंग टू कंप्लीट। तो ये पैटर्न रहेगा। लेकिन स्टैटिक में और भी बहुत सारी चीजें आती है जो मैं आपको बताऊं, पर ये चीजें हैं, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बेस्ड है सारी चीजें, ये कवर अप करेंगे। प्लस स्टैटिक में जो और चीजें आती हैं वो भी हम लोग कवर करेंगे। जैसे कि मैं आपको लिस्ट बता दूं कि मैं आपको क्लास में क्या क्या लिस्ट यहाँ पे कवर अप करवाने वाली हूँ, जो मिसलीनियस चीजें होती हैं, बिकॉज आपके एग्जाम में मिसलीनियस फैक्ट्स बहुत आते हैं, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ और भी चीजें हैं, एनवायरमेंटल साइंस भी है, साइंस भी है, मैं वो भी आपको बताती हूँ अभी, ठीक है। तो मिसलेनियस में जैसे कि मैं आपको क्या कवर करवाऊंगी, एक हो गया न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की लिस्ट, किसकी कैपेसिटी कितनी है, किसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट रिसर्च सेंटर्स हैं इंडिया में, ठीक है, एग्रीकल्चर का, राइस का, वो वाली लिस्ट बनाएंगे। सोलर पावर प्लांट, इनकी लिस्ट तैयार करेंगे। फर्स्ट इन इंडिया, वैसे मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन क्लास के बीच बीच में भी देती रहूंगी ताकि आप लोगों को वन बाय वन क्लियर होता रहे। फर्स्ट इन इंडिया, चाहे वो मेल की कैटेगरी में हो चाहे वो फीमेल की कैटेगरी में हो, फीमेल कैटेगरी के पूछे जाते हैं एग्जाम में। इंडिया के पोर्ट्स, फेस्टिवल्स, जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, ये आपके एग्जाम में मैक्सिमम पूछी जाती हैं। लिस्ट ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जितनी भी सेंट्रल ने स्पॉन्सर की हुई स्कीम्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन।
ठीक है, तो इसको भी हम कवर अप करते हुए चलेंगे। मैं आपको काफी सारी स्कीम्स तो वैसे क्लास में ही बता दिया करूंगी, जैसे जैसे जो भी टॉपिक चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग आई विल टेल यू दो स्कीम, बट वी आर गोइंग टू कवर दिस एज वेल। ठीक है, मतलब हम ये टॉपिक कवर अप करेंगे क्लास में। ओके, उसके अलावा जितनी भी इंडियन सिटीज हैं लोकेटेड ऑन बैंक्स ऑफ रिवर, इस तरीके के फैक्ट्स हो गए, डांसेस हो गए इंडिया के, जो भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हो गए, कैबिनेट मिनिस्ट्री हो गई, उस पे क्वेश्चन। बेसिकली हम लोग इस टाइप की चीजें कवर अप करेंगे। और फिर ऑर्गेनाइजेशंस को कवर करेंगे, जितनी भी इंडिया में ऑर्गेनाइजेशंस वर्क कर रही हैं उनके बारे में, जो भी इंपॉर्टेंट समिट्स होते हैं या इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स रिलीज की गई हैं, इम्पोर्टेंट डेज हैं, ये सब फैक्चुअल डेटा में हम लोग कवर अप करेंगे। जो हमारा पहले का एग्जाम था, जो आपका अभी का एसआई का एग्जाम हुआ था लास्ट वाला, उसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो पेपर है आपने देखा होगा सब लोगों ने, वो पेपर में ज्यादातर क्वेश्चन आपके रीजनिंग से आए थे, इकोनॉमिक्स से आए थे, पॉलिटी के सेक्शन से और मिसलिनियस से बहुत पूछा गया था। ठीक है, तो हो सकता है इस बार पैटर्न चेंज कर दे, पर हम लोगों का फोकस हर टॉपिक पे होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो किसी भी फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, सो मिसलिनियस में कहीं से भी क्वेश्चन पूछेंगे, सो हम लोगों को यहाँ पर इस तरीके से ये सब फैक्ट्स को कवर करते हुए चलना है। ये है आपका बेसिक सारी चीजें। बाकी जो है बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं, बट हम लोग इन इन चीजों को, मिसलिनियस चीजों को हम लोग कवर अप करेंगे, इंक्लूडिंग जो है इकोनॉमिक्स, और साथ ही साथ इकोलॉजी, एनवायरमेंट। ठीक है, एनवायरमेंट का टॉपिक, इकोलॉजी का टॉपिक, ठीक है, ये भी सिलेबस में है। उसके अलावा इकोनॉमिक्स का टॉपिक, इकोनॉमिक्स में बहुत बेसिक चीजें पूछी जाती हैं, जैसे कि 5 ईयर प्लान्स के ऊपर पूछ लेंगे, डेमोग्राफी के ऊपर आपसे क्वेश्चन आते हैं, डेमोग्राफी किसके किसने किस तरीके से बनी है। ठीक है, और उसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, उसके अलावा पॉवर्टी, बजट, फाइनेंस कमीशन के ऊपर क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, कुछ रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स हो गई, इनके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। सो इकोनॉमिक्स में इन टॉपिक्स पे भी हमारा फोकस रहेगा, इन सब चीजों को हम कवर अप करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आते हैं। प्लस एज यू ऑल नो द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एक है, जिसे हम कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से लास्ट टाइम आपके ऑलमोस्ट अराउंड 6 to 7 क्वेश्चन पुट अप किए गए थे। 6 to 7 क्वेश्चन इज अ ह्यूज अमाउंट। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन हम लोग इसको हम कंप्लीट करेंगे। यही मैं बता रही हूँ दीपक, दीपक यही सिलेबस में क्लास में कवर कराऊंगी, इसलिए मैंने सिर्फ अपना टॉपिक उठाया है। ठीक है, सिलेबस तो आपको ये पता है मैथ्स में ये और इंग्लिश में ये है, वो मैं आपको कवर नहीं करवाने वाली, क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, वो दूसरे टीचर का है। ही विल टेल यू अबाउट दैट। मेरे सब्जेक्ट का सिलेबस ये है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया, हम यही मैं आपको क्लास में करवाने, जो सिलेबस है वही हम क्लास में पढ़ने वाले। ठीक है, तो मैं वही आपको बता रही हूँ कि मेरी स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ क्या रहेगी, ये टॉपिक्स की। ये टॉपिक्स हम क्लास में कवर करेंगे। मैं इसीलिए आपको ऑन द वेरी फर्स्ट डे ओरिएंटेशन के टाइम पे ही आई एम टेलिंग यू कि ये मैं टॉपिक्स करवाऊंगी, सो दैट यू विल गेट एन आइडिया कि हमारे यहाँ क्या क्या टॉपिक्स आपको करवाए जाएंगे, सो दैट आपको पता रहे पहले ही कि अच्छा ये टॉपिक्स ही हमें पढ़ना है और ये टॉपिक्स यहाँ पे अकेडमी में करवाए जाएंगे। ठीक है, मैंने वही टॉपिक्स लिए हैं। मेरे साथ आपकी 2 आवर्स की क्लासेस रहेंगी इसके लिए, जनरल अवेयरनेस की, बिकॉज काफी बड़ा सेक्शन आता है, ज्यादा अमाउंट में क्वेश्चंस आते हैं। तो उस रिस्पेक्ट में ये टॉपिक्स में मेरा फोकस रहेगा, बिकॉज क्वेश्चंस इन्हीं में से ज्यादा पूछे जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कंप्लीटली कवर अप करेंगे। ठीक है,
हाँ जी मोहम्मद इकबाल, मैं सिर्फ जीएस पोर्शन करवाऊंगी, बाकी टीचर्स जो है मैं आपको बता देती हूँ। मैथ्स के लिए देयर इज अ टीचर अनुरोध सर, वो आपको मैथ्स का एंड रीजनिंग का पार्ट करवाएंगे, ठीक है। और इंग्लिश के लिए देयर इज अ सेपरेट फैकल्टी हेमंत सर, वो आपको इंग्लिश का पोर्शन करवाएंगे, ठीक है। तो उनके साथ आपकी क्लासेस रहेंगी, तो वो आपको अपनी सब्जेक्ट का बताएंगे कि इंग्लिश कैसे अप्रोच करना है, मैथ्स और रीजनिंग कैसे अप्रोच करना है। और मैं आपको अपना बता रही हूँ कि जनरल अवेयरनेस आपने कैसे अप्रोच करना है। ओके, सो इस तरीके से हम यहाँ पर करें, ठीक है। कंप्यूटर के लिए भी देर इज अ फैकल्टी, सुरेंद्र, कंप्यूटर के लिए भी फैकल्टी है, ठीक है। आसिफ सर है उनका नाम, वो भी आपको अपना अपना जो है कंप्यूटर का बताएंगे, ठीक है। कंप्यूटर के लिए भी देर इज अ सेपरेट फैकल्टी, वो आपको यहाँ पे कंप्यूटर का पूरा बताएंगे, ठीक है। माय नेम इज आयुषी। तो मेरे साथ आपकी पूरी की पूरी जीएस, जो मैं आपको भी पूरा समझा रही हूँ कि जीएस क्या होता है, वो सब चीजें जो है मैं आपको वो क्लास में करवाऊंगी, ठीक है। इंक्लूडिंग साइंस, मैं वही आपको बता रही हूँ, इसके बाद साइंस भी आपका मैं बताऊंगी। तो ये भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। यस मोहम्मद इकबाल, हम लोग जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट बहुत अच्छे से कवर अप करेंगे, ठीक है। वी विल टेक गुड टाइम फॉर कवरिंग दैट, ठीक है, उससे आते हैं क्वेश्चंस। ओके, सो ये सब हमारा सिलेबस रहेगा, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट रहेगा, ठीक है। उसके अलावा करंट अफेयर्स आपकी मैं क्लासेस अलग से करंट अफेयर्स की भी यहाँ पे लूंगी, एंड साइंस का रहेगा। साइंस के अंदर तीन आपके पोर्शंस होते हैं, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया एंड बायो होगा, ठीक है। तो वो भी मैं आपको यहाँ पर कवर कराऊंगी। फिजिक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि एनर्जी, पावर, सैटेलाइट, हीट, साउंड वेव, इलेक्ट्रिसिटी, थोड़ा सा ये। केमिस्ट्री हम लोग थोड़ा कवर करेंगे, बैटरी, एयर, वाटर, कार्बन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये सारी चीजें। और बायो यहाँ पे कवर अप कराई जाएगी, ठीक है, जिसमें हम बेसिकली वाइटामिन, ह्यूमन बॉडी डिजीजेस, इन सबको कवर करेंगे, ठीक है। टाइमिंग मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल हम आते हैं टाइमिंग्स के ऊपर। और शाहिद, जो मैथ्स का है वो आपको मैथ्स के सर बताएंगे, ठीक है। मैथ्स में कौन से चैप्टर है वो आपको मैथ्स के सर बताएंगे। आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टेल यू अबाउट मैथ्स, ठीक है, बिकॉज आई एम नॉट अ टीचर फॉर मैथ्स ना, सो वो आपको बता देंगे यहाँ पर, ठीक है। पहले रिटर्न होगा दीपक, पहले रिटर्न एग्जाम होगा, ठीक है। सुरेंद्र, ओके, आप जो पढ़ा था आया था, बहुत अच्छी बात है, आप लोग करिएगा उनको भी जो क्लास में कराया जाएगा। तो मैं आपको बता देती हूँ क्लासेस का स्केड्यूल कैसे रहेगा। क्लासेस जो है आपकी, जैसे कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स वर्किंग है, तो क्लासेस हम लोग जो है मॉर्निंग में रखेंगे और इवनिंग के सेशन में, ठीक है। मॉर्निंग में हम लोग क्लासेस जो है मेरे साथ आपकी रहेंगी, 7 o'clock से हम शुरू करेंगे, 9 o'clock तक हम लोग रखेंगे। 7 to 9 इनफ है, ठीक है, हम यहाँ पे रहेगा। तो ये हम लोग कवर अप करेंगे। और इवनिंग में क्लासेस आपकी 7 PM के बाद से लगेंगी। टाइम आप लोगों से पूछ के डिसाइड किया जाएगा। 7 to 8, 9, 10 यहाँ तक की आपकी टाइमिंग्स रहेंगी, ठीक है। ये आपका टाइमिंग्स रहेगा, ठीक है। आपकी जो क्लासेस रहेंगी वो 5 hours की पर डे आपकी वो क्लासेस रहा करेंगी, ठीक है। और उसके अलावा जो है आपको पूरा रिकॉर्डेड बैकअप प्रोवाइड किया जाएगा फॉर ऑल दी लेक्चर्स, ठीक है। सारे लेक्चर्स का रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा। एंड हम लोग यहाँ पर पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग जो है पूरा एमसीक्यू सॉल्व करें, ठीक है, बिकॉज बेसिकली आपको तो एमसीक्यू ही सॉल्व करने हैं एग्जाम में। तो वी विल ट्राई कि हम लोग एमसीक्यू का जो है हमारी वो अप्रोच रखें, क्योंकि हमारा ये कोर्स हम अभी 45 days का यहाँ पे ले रहे हैं, एक क्रैश कोर्स की तरह, ठीक है। लेकिन आपको कवर पूरा करवाया जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। क्रैश कोर्स से मेरा यहाँ पर सेंस है क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर, ठीक है। मैं अपने सब्जेक्ट में मैक्सिमम यहाँ पर जो है
यहाँ पर हम क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्विंग पे हमारा सबसे ज्यादा ध्यान रहेगा। ठीक है, प्रीवियस बैच का हम डिस्कस करते हैं अभी। सलीम शाकिर, प्रीवियस बैच के लिए आपको मैं नंबर बता देती हूँ। आपने उसी नंबर पे कांटेक्ट करके पूरी इंफॉर्मेशन ले लेनी है सर से। ठीक है, आपको मैं यहाँ पर नंबर बता देती हूँ। उस नंबर पे आप जो है पूरा इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि किस तरीके से पूरा क्या क्या शेड्यूल रहने वाला है। नंबर है, ठीक है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके पूरी इंफॉर्मेशन आगे की ग्रांट कर सकते हैं कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स का क्या है। ठीक है, और लाइव क्लासेस का। देखिए, लाइव क्लासेस रहेंगी एंड दैट वुड बी बेस्ट फॉर यू। ठीक है, और जो पुराने बैच के स्टूडेंट है, प्रीवियस बैच के, उनको रिकॉर्डेड मिलेगा। जो उनके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स है वो उनको ओपन कर दिए जाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके सर से अपनी यहाँ पर बता दीजिए। ठीक है, ये नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, ये रहा नंबर, आप बात कर सकते हैं सर से। ओके, साथ ही साथ आपके जो भी डाउट क्लासेस रहेंगी, आपके जो भी डाउट सेशंस रहेंगे, वी विल बी डूइंग दैट आल्सो। पूरे आपको यहाँ पर नोट्स जो है वो प्रोवाइड कराए जाएंगे। आई विल मेक यू सी दी नोट्स एज वेल। पूरा नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, हमारा टारगेट है कि हम लोग जो है 45 डेज में फुल सिलेबस को कवर कर दें। ठीक है, हमारा ये टारगेट है। ठीक है, हाँ जी सलीम, आपको मिलेगा सारी चीजें। आप सर से कांटेक्ट करोगे, आपको एमसीक्यू और सारा मटेरियल सब मिलेगा। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। जो पुराने बैच के स्टूडेंट्स हैं उनको सारी चीजें मिलेंगी, रिकॉर्डेड मिलेंगे सबको। ठीक है, जिसको जो भी प्रॉब्लम है वो इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं सर से। ठीक है, तो आप सारी चीजें ये पूछ सकते हैं, ये हमारा पूरा स्ट्रैटेजी रहेगी। नाउ यू कैन आस्क योर डाउट्स, जो है आपके डाउट्स वन बाय वन आप पूछ लीजिए एंड आई विल टेल यू योर डाउट्स। ठीक है, ठीक है सुरेंद्र, आपको लाइव क्लासेस के लिए भी सर एक्सेस ग्रांट कर देंगे। आप वो भी अटेंड कर सकते हो, जो प्रीवियस ईयर के, जो प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स थे। ठीक है, टाइमिंग्स आपको मैंने बता दी है। और जो हमारी लाइव क्लासेस रहेंगी, जो हमारा पूरा लाइव क्लासेस है, उसका जो अमाउंट है वो इतना रहेगा 2499, 45 डेज, एंड हम इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर एक्सटेंड भी करेंगे इसको, क्योंकि अगर मान लीजिए एग्जाम थोड़ा सा लेट होता है तो हम वो भी एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, और 2 टियर एग्जाम है शाहिद, 2 टियर है। और नहीं मोहम्मद इकबाल, कल से क्लासेस नहीं होंगी। कल नहीं है बैच हमारा, 28 से वी आर स्टार्टिंग। 28 2022 वी आर स्टार्टिंग दिस बैच। ठीक है, मीर मोहम्मद इकबाल, मेरी जो है यहाँ पर जो है यहाँ पर क्लासेस रहेंगी ऑलमोस्ट, यहाँ पर आपकी डेली मेरे साथ 2 आवर्स की क्लासेस रहेंगी। ठीक है, डेली 2 आवर्स की क्लासेस होंगी। शाकिर, ये जो टॉपिक है इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, काफी बेसिक सा टॉपिक है। इसको जो है हम इस बार कवर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन की फॉर्म में कवर अप करेंगे। ठीक है, आफ्ताब अली, एक बार आप इसके लिए फॉरेस्टर के बैच के लिए सर से कांटेक्ट करके पूछ लीजिएगा इस बैच के बारे में, जो नंबर सामने लिखा है उसके लिए। नहीं, आईटी सेक्टर की क्लास नहीं होती नगेंद्र। आईटी सेक्टर का कोई क्लासेस नहीं है, जो अभी आपको मैंने सिलेबस बताया उसी की क्लास है। रीजनिंग है, मैथ्स है, कंप्यूटर है, मतलब आईटी सेक्टर में ये है। ठीक है, आईटी सेक्टर में कंप्यूटर का फैकल्टी है, जो आपको कंप्यूटर के बेसिक चीजें यहाँ पर कराएंगे। ठीक है, और नहीं, प्रीवियस बैच को पे नहीं करना मुंतजी, आप इंफॉर्मेशन जो है ये सर से ग्रांट कर लेना इस नंबर से लेके, इसके लिए जो पुराने बैच है। नो सजाद, आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है इसके लिए। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पेपर कोई नहीं है, सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच मोहम्मद इकबाल। बाकी और किसी के जो भी डाउट्स हैं यू कैन आस्क। ओके, जो भी इस तरीके के आपके कोई भी डाउट्स होते हैं
यू कैन आस्क कि क्या क्या कैसे रहेगा। बेसिकली यही सब मुझे आपको बताना था कि इस तरीके से वी आर डूइंग दैट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सलीम। आप लोग भी बहुत अच्छे स्टूडेंट्स थे, मतलब सब लोग टाइम टाइम पे क्लास में आना, क्लासेस करना, काफी अच्छे से आप लोग भी यहाँ पर पढ़ते थे। ठीक है, तो वही मुझे उम्मीद है इस बात से भी कि सब लोग बहुत अच्छे से टाइम पर आना। ये सब चीजें आपको करनी है, टाइम से ही क्लासेस में आना है, प्रॉपर क्लासेस भी लेनी है, सो दैट आप लोग यहाँ पर चाहेंगे, तभी आपका सिलेक्शन पॉसिबल है। ओके, प्रीवियस ईयर के जो प्रीवियस बैच सर ने यहाँ पे रिप्लाई कर दिया, आप लोग देख सकते हो। फ्री उनको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, कंप्लीट कोर्स के आपको फ्री रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे जो प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, जो न्यू ज्वाइन करेंगे, जो न्यू ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए मैंने फीस बता दी है, टाइमिंग्स बता दी है उनको, ये उनका टाइमिंग रहेगा एंड कंप्लीट कोर्स होगा। ठीक है, यस, कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। आसिफ, इंडियन इकोनॉमी, यस, जो सिलेबस एक उसके लिए लिखा हुआ है वो सब भी हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, जो आपको भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था इकोनॉमिक्स का। नगेंद्र, नहीं, इंजीनियरिंग फील्ड का नॉलेज यहाँ पे नहीं है, इंजीनियरिंग के लिए नहीं। थैंक यू वेरी मच सजाद, थैंक यू वेरी मच शाकिर। हाँ जी बिल्कुल, सैमसंग एस एफ जो है, हमारी सारी की सारी जो भी क्लासेस होंगी लाइव, उनका रिकॉर्डेड बैकअप आपको मिलेगा। जैसे अभी का मैं यहाँ पर रिकॉर्ड कर रही हूँ लेक्चर, सेम ऐसे ही आपका पूरे लेक्चर्स यहाँ पे रिकॉर्ड होंगे। ऑनलाइन क्लासेस सभी सब्जेक्ट की लगेंगी, ऑफलाइन कुछ भी नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन, जैसे आपने अभी ज्वाइन किया है जूम पर, ऐसे ही आपका पूरा क्लास में कवर कराया जाएगा। जैसे मैं अभी लिख रही हूँ, ऐसे ही आई विल राइट ऑन दी नोट्स एज वेल, नोट्स पे ही लिख करके आपको सारी चीज कवर कराई जाएगी। जैसे जैसे मैं अभी बता रही हूँ, सेम वैसे ही मेरी क्लास और बाकी टीचर्स की क्लास भी यहाँ पर रहेगी। यस मुंताजिर, आपको विदाउट पेइंग यहाँ पर रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, लाइव क्लासेस नहीं, रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी। ठीक है, रहमान, इंटरपर्सनल स्किल्स हम यहाँ पर कवर अप करेंगे। ठीक है, वो क्वेश्चंस की फॉर्म में मैं आपको कवर कराऊंगी, बिकॉज इंटरपर्सनल स्किल का जो टॉपिक है वो क्वेश्चन की फॉर्म में करने वाला है। ठीक है, आसिफ शाह, जो जॉब करते हैं उन्हीं के सोच करके हमने दिन का टाइम हटा दिया है, इसलिए हमने मॉर्निंग और इवनिंग का टाइम रखा है। आप जॉब पे जाने से पहले क्लास अटेंड करेंगे, जॉब से आने के बाद अटेंड करेंगे। ठीक है, आप लोग जॉब, आप चाहते हैं एसआई की जॉब यहाँ पर, तो उसके लिए आपको मेहनत थोड़ी सी हमारे साथ मिलकर करनी होगी। जैसे हम लोग कर रहे हैं आपके साथ, आप लोगों को भी सेम तरीके से मेहनत करनी होगी। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा जॉब के साथ, बट यस यू हैव टू मैनेज, इट्स ओनली इन योर हैंड्स, आपको ही मैनेज करना है ये चीजें। सुरेंद्र, उसके लिए आप सर से बात कर लो, जो लेक्चर्स वहां पे नहीं है आप उसके लिए एक बार सर से बात कर लो, वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि क्या है उसका। ठीक है, बुक्स जो है वो आपको मैं क्लास में ही पूरा इन्फॉर्म करूंगी, जैसे हमारी क्लास होगी आई विल टेल यू अबाउट दिस। बिल्कुल सादिया, आपकी जो है टाइमिंग्स वर्किंग आवर्स में हम नहीं रखेंगे। वी ऑल्सो नो कि आप लोग सब वर्किंग वर्किंग हो, तो इसीलिए हम मॉर्निंग का टाइम चूज कर रहे हैं एंड इवनिंग का। मॉर्निंग में बिल्कुल 7 o'clock रख लेंगे, सो दैट सब लोग अवेलेबल हो जाएं, और इवनिंग में 7 o'clock के बाद, ताकि सब लोग 7 o'clock तक घर आ जाते हैं। मोस्टली 9 to 6 जॉब्स होती हैं, या स्कूल में बहुत सारे टीचर्स होते हैं तो वो जल्दी फ्री हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसी हिसाब से रखेंगे। ठीक है, इसलिए बिल्कुल हमने ध्यान में रख के किया, वर्किंग आवर्स में नहीं रखी है बस। ओके, तो इस तरीके से हम लोग कवर अप करेंगे, और किसी का कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ लीजिए। हमारा जो क्लासेस है वो 28 अगस्त 2022 से स्टार्ट होने वाली है, सो उसी में हम लोग आगे अपनी चीजों को कवर अप करेंगे। सजाद, वही है सारी चीजें जो आपने लास्ट ईयर पीडीएफ करी थी, वो सारी वही चीजें हैं, जनवरी मंथ में हमने यहाँ पर किया था। बाकी चीजें हम लोग जो है धीरे धीरे करके उसमें और चीजें जो है वो आप ऐड करते जाइएगा विद करंट अफेयर्स। ठीक है, तो हम करंट अफेयर्स के साथ सारी चीजें कवर अप करेंगे क्लास में। ओके, यहाँ तक क्लियर है भाई? और कोई डाउट किसी को पूछना है तो आप पूछिए।
यस जहीर, आपको यहाँ पर सारी वीडियोस जो है रिकॉर्डेड मीटिंग आपको पूरी यूट्यूब पर मिल जाएगी। क्या क्या टॉपिक्स पढ़ाएंगे वो आपको पूरी की पूरी यहाँ पर सब चीजें मिल जाएंगी। ठीक है। यस सुरेंदर, वो भी आपको मिलेंगे। एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए मॉक टेस्ट रखे जाएंगे। ठीक है, कंप्लीट फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट होगा। ठीक है, सर ने आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। ये है आपका पूरा प्रोवाइड करने का क्रैश कोर्स के लिए। ये है पूरा, सर ने आपको बता दिया है कि आप ये चीजें कर सकते हैं। आप इस पूरे जो मैसेज सर ने लिखा है उसको आप अपना कॉपी पेस्ट करके अपने पास रख सकते हैं। बाकी सर भी आपको पूरा ये जो है बता देंगे। यहाँ पर सर ने आपको ग्रुप्स पर भी ये सारी चीजें भेज दी है। ओके। आरिफ, ये एसआई के कोर्स की बात हो रही है, जेके एसआई का कोर्स। और जो स्टूडेंट्स अटेंड नहीं कर पाएंगे, मे बी उनका जॉब का इशू है, तो उनके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे। तो आप यहाँ पर रिकॉर्डेड लेक्चर्स के थ्रू भी आप ज्वाइन कर सकते हो और अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। हमारा टारगेट बेसिकली एकेडमी का ये रहता है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व कराएं। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमने कर लिया तो एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत जरूरी हो जाता है। सो वी विल ट्राई कि हम लोग पूरा एमसीक्यू सॉल्व पे ज्यादा ध्यान दें। और जो पुराने बैच के स्टूडेंट है उनको भी एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे। डोंट वरी अबाउट दैट, यू आर आवर स्टूडेंट्स। तो हम उन्हीं को पूरे एमसीक्यूज वगैरह भी सॉल्व करने के लिए प्रोवाइड करें। ठीक है, पूछिए भाई, और कोई डाउट किसी को? हाँ जी आसिफ, बिल्कुल। जो वीडियोस रिकॉर्ड हो रखी हैं ये तो रिकॉर्डेड ही है। ये आपको जब भी पुराना आपको लेक्चर सुनना है, कुछ भी ऐसा है, तो आप बिल्कुल इसको रेफर कर सकते हैं। तभी तो रिकॉर्ड की जा रही है कि स्टूडेंट्स जो ज्वाइन नहीं कर पाए या दोबारा सुनना है, दे कैन हैव दैट। डेफिनेटली यू कैन हैव दैट। यही पर्पस है इसका रिकॉर्ड करने का। ठीक है भाई, यहाँ तक कुछ डाउट और किसी को? ठीक है, यहीं तक हम लोग आज के सेशन में बात करेंगे। ये मेन चीजें थी सारी। अब आपको कोई और डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। इज एवरीथिंग क्लियर टू यू ऑल? सबको यहाँ तक क्लियर हो गया? सैमसंग ये जो फीस है ये 999 ये रिकॉर्डेड की है। अगर आप जो है लाइव क्लासेस लोगे तो 2499 है। और अगर आप सिर्फ रिकॉर्डेड लेते हो, लाइव क्लासेस नहीं लेते हो, तो वो फीस है ये वाली, सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर की। ठीक है, पर आप पूरा लाइव क्लासेस लोगे, पूरा करना चाहते हो, वो आपके लिए ये वाली फीस है। ठीक है, ये लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड भी है, दोनों चीजें हैं इसमें। ठीक है। हाँ जी सजाद, वही सब्जेक्ट्स हैं, और कोई अलग से सब्जेक्ट्स ऐड नहीं हुए हैं। जो आप पढ़ चुके हो उन्हीं सब्जेक्ट्स को पढ़ना है आप। ओके। ये सिर्फ फीस है, इतनी जितनी आपने लिखी है वही फीस है, 2500। ठीक है भाई, ये अभी मीटिंग भी ओवर होने वाली है। तो आप जो है, जिनको डाउट्स होंगे वो दोबारा से ज्वाइन करके जो अपने डाउट्स पूछ लीजिएगा। और जिनको क्लियर है उनसे हम लोग 28 अगस्त को फर्स्ट क्लास में मिलते हैं। या बाकी जिनको डाउट्स होंगे वो दोबारा से मैं मीटिंग स्टार्ट करूंगी, ज्वाइन करके दोबारा से डाउट्स पूछ सकते हैं।